बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बकरीद आने वाली है और बकरीद क्यों मनाई जाती है, यानी कि हर मुसलमान कुर्बानी क्यों करते हैं, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, सच्चाई क्या है। हम इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको पूरी बात बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो पूरी बात आपको समझ में नहीं आएगी। वैसे तो YouTube में आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन आपको इतना डिटेल, इतना तफसील से किसी ने नहीं बताया होगा जितना तफसील से हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाले बटन को दबाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लाह अपने बंदे और प्यारे नबी से बहुत प्यार करता है और उसका इम्तिहान ज़रूर लेता है। कुछ इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ। हज़ारों साल पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक बार आराम फरमा रहे थे, तभी आपको नींद आ गई। तो ख्वाब में आप क्या देखते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ए इब्राहीम, अपने सबसे प्यारे चीज़ और अज़ीज़ चीज़ को मेरे राह में कुर्बान करो। चुनांचे सुबह हुई तो आपने सोचा कि नबी का ख्वाब झूठा नहीं हो सकता, गलत नहीं हो सकता। तो आपके पास काफ़ी तादाद में उस वक्त ऊँट हुआ करते थे। आपने 100 ऊँटों की कुर्बानी दे दी। फिर अगली रात गैब से आवाज़ आई, ए इब्राहीम, अपने सबसे प्यारी, सबसे अजीज़ चीज़ को कुर्बान करो। तो फिर दूसरे दिन आपने 100 ऊँटों की कुर्बानी दे दी। फिर तीसरे दिन गैब से वही आवाज़ आई। तो आप सोचने लगे कि मेरी प्यारी चीज़ तो मेरा फ़र्जंद यानी मेरा बेटा इस्माइल है। आप सोचने लगे कि अल्लाह कहीं ये देखना तो नहीं चाहता कि मैं सबसे ज़्यादा अपने फ़र्जंद या अपने खालिके हकीक से प्यार करता हूँ। जब ये बात आपके जहन में आई तो आपने इरादा कर लिया कि अपने अज़ीज़ को राह खुदा में क़ुरबान करूँगा। फिर आपने हज़रत हाजरा से कहा, ए हाजरा, मेरे बेटे को गुस्ल कराओ, नए कपड़े पहनाओ और खुशबू लगाकर बिल्कुल इसको तैयार कर दो, दूल्हा बना दो। आज हम अपने दोस्त के घर दावत में जा रहे हैं। बीबी हाजरा खुश होकर अपने बेटे को तैयार करने लगी। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर फ़िलिस्तीन से मक्के की तरफ रवाना होने लगे। तभी शैतान आया और बीवी हाजरा से कहने लगा, ए हाजरा, तुम्हें पता भी है तुम्हारे बेटे को दोस्त के यहाँ नहीं बल्कि तुम्हारे बेटे इस्माइल को मारने के लिए ले जा रहे हैं। तभी हज़रत हाजरा ने कहा, मैं अपने इब्राहीम को अच्छी तरह से जानती हूँ, भला एक बाप अपने बेटे को क्यों मारेगा। शैतान ने कहा, इब्राहीम ने ख्वाब में देखा है कि अल्लाह की तरफ से तुम्हारे बेटे को कुर्बान करने ले जा रहे हैं। तो बीवी हाजरा फ़ख्र से कहने लगी कि शैतान तुम पर लानत हो। अगर मेरा बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान होने जा रहा है तो एक इस्माइल क्या ऐसे हज़ारों बेटे अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाएंगे। फिर शैतान इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और बोला, तुम्हें पता भी है तुम्हारे बाबा तुम्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं, तुम्हें वो अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं तो इससे बड़ा खुशनसीब कौन होगा। फिर शैतान यही सवाल लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान गया और कहा, तुम अपने बेटे को क्यों कुर्बान कर रहे हो, तुम्हें पता भी है तुम्हारी कुर्बानी कबूल होगी या नहीं। तभी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर उठाते हैं और शैतान को लानत कहकर वो पत्थर मारते हैं। बताया जाता है कि तभी से मक्का शरीफ में हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाता है।
फिर आप आगे बढ़ने लगे। फिर आप प्यारे से फर्जंद से फरमाते हैं कि क्या आपको पता है कि हम आपको अल्लाह के राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। तभी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, बाबा इससे बेहतर मेरे लिए क्या होगा कि मुझे अल्लाह के राह में एक अल्लाह के नबी कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन बाबा मेरी एक इल्तिजा है कि जब मेरा गला कटेगा तब आप देख नहीं पाएंगे, इसलिए रस्सी से मेरे हाथ और पाँव दोनों अच्छी तरह बांध लेना। और बाबा मैं चाहूँगा कि आप अपनी आँखों में भी पट्टी बांध लें ताकि आपको रहम ना आए। बस फिर क्या था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की हाथ पैर और आँखों में पट्टी बांध ली और अपने हाथों में छुरी लेकर आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह तू मुझे 1000 इस्माइल देता तो हज़ारों इस्माइल को तेरी राह में कुर्बान कर देता। ये कहकर जैसे ही गर्दन की तरफ छुरी ले जाने लगे तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ जिब्राइल जा जन्नत से एक जानवर लेकर जा और इस्माइल को हटा के इस जानवर को उसकी जगह रख दे। इब्राहीम अपने इम्तिहान में पास हो गया। जैसे ही आपने छुरी को फेरते ही जब खून बहने लगा तो आपने अपनी आँखों से पट्टी खोली तो क्या देखते हैं कि उनका बेटा सही सलामत है और उनके पास खड़ा है। नीचे देखा तो एक दुम्बा जिसको हम भेड़ बोलते हैं वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह कुर्बान हो चुका है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और गैब से आवाज़ आई, ऐ इब्राहीम ये इम्तिहान ता क़यामत तक याद रखा जाएगा और तेरी सुन्नत को ईमान वाले हर साल याद करेंगे और अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। तभी से ये सिलसिला जारी हुआ। ईद के 70 दिन बाद यानी 2 महीने 10 दिन बाद बकरीद मनाया जाता है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और तमाम देशों में 3 दिन तक ये त्यौहार मनाया जाता है। दीगर देशों में 7 दिन तक मनाया जाता है, जिसमें दुम्बा, बकरा, ऊँट हलाली जानवरों को कुर्बान किया जाता है। कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से बनाए जाते हैं। पहला हिस्सा गरीब व मिस्कीनों के लिए, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों के लिए और तीसरा हिस्सा अपने घर के लिए किया जाता है। बकरीद को ईद उल अधा भी कहा जाता है। जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं वो लोग ख़ासकर गरीबों तक ज़रूर तकसीम करें। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो सवाब की नीयत से वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।